नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। कहानी की शुरुआत होती है कुछ पुलिस वालों से जो रात के अंधेरे में एक सुनसान रास्ते पर जा रहे होते हैं। अचानक वे अपनी गाड़ी रोकते हैं और बिना किसी चेतावनी के कई लोगों पर गोलियां बरसा देते हैं। कुछ ही सेकंड में सबकी मौत हो जाती है। इसके बाद वे सभी लाशों को पुल से नीचे नदी में फेंक देते हैं ताकि कोई सबूत ही ना बचे। अब कहानी हमें पंजाब के एक छोटे से कस्बे में ले जाती है जहां जसवंत सिंह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक साधारण जिंदगी जी रहा है। लेकिन जसवंत का काम बिल्कुल अलग है। वह उन लोगों को ढूंढता है जो रहस्यमयी तरीके से लापता हो जाते हैं। एक दिन एक बुजुर्ग दंपति अपने बेटे की तस्वीर लेकर उसके पास पहुंचते हैं। उनकी आंखों में सिर्फ एक उम्मीद होती है कि शायद जसवंत उनके बेटे को वापस ला सके। जसवंत बिना देर किए उनकी मदद करने का वादा करता है और तुरंत जांच शुरू कर देता है। इसी दौरान कहानी 6 महीने पीछे चली जाती है। एक घबराई हुई मां रोते रोते जसवंत के घर पहुंचती है। वो बताती है कि उसका बेटा कृपाल घर से निकला था, लेकिन अब उसकी कोई खबर नहीं है। जसवंत तुरंत उसके साथ निकल पड़ता है, लेकिन जब वह मौके पर पहुंचता है तो सामने जो नजारा होता है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कृपाल की लाश सड़क किनारे पड़ी होती है। अपने दोस्त को इस हालत में देखकर जसवंत पूरी तरह टूट जाता है। कहानी फिर वर्तमान में लौट आती है। अब जसवंत एक और लापता महिला गुरप्रीत के घर पहुंचता है। वहां उसकी बहू बताती है कि गुरप्रीत अपने बेटे की मौत का सदमा सह नहीं पाई। जब भी उसे अपने बेटे की याद आती वह उसे ढूंढने के लिए घर से निकल जाती। लेकिन इस बार एक हफ्ता बीत चुका था और वो अब तक वापस नहीं लौटी। ये बात जसवंत को बेहद अजीब लगती है। अगली सुबह वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता है, लेकिन वहां का माहौल देखकर वो हैरान रह जाता है। पुलिस वाले अपने इंस्पेक्टर का जन्मदिन मना रहे होते हैं। जसवंत गुरप्रीत की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाना चाहता है, लेकिन पुलिस उसकी बात को गंभीरता से लेने के बजाय ये कहकर टाल देती है कि वह औरत मानसिक रूप से ठीक नहीं थी। निराश होकर जसवंत वहां से निकल जाता है, लेकिन उसे यकीन हो चुका था कि मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद वह अस्पताल पहुंचता है और हर वार्ड में गुरप्रीत के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन कहीं भी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। तभी उसकी नज़र अस्पताल की मॉर्चर पर पड़ती है। वह अंदर जाकर वहां रखी लावारिस लाशों को देखता है। तभी उसकी मुलाकात पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर से होती है। डॉक्टर कुछ बताने ही वाली होती है कि तभी एक कर्मचारी वहां आ जाता है। डॉक्टर तुरंत चुप हो जाती है और कह देती है कि यहां ऐसी कोई महिला नहीं आई। अब जसवंत का शक और भी गहरा हो जाता है। अस्पताल से निकलने के बाद उसकी मुलाकात पुलिस स्टेशन के एक कांस्टेबल से होती है। कांस्टेबल धीरे से सिर्फ एक बात कहता है, तुम गलत जगह तलाश कर रहे हो। जसवंत उससे आगे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही कांस्टेबल वहां से चला जाता है। अब जसवंत समझ चुका था कि यह सिर्फ गुमशुदगी का मामला नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। जसवंत श्मशान घाटों तक पहुंचता है और पुराने रजिस्टर चेक करते हुए उसके होश उड़ जाते हैं। जितने भी लोग रहस्यमय तरीके से लापता हुए थे उन सभी के नाम श्मशान के रिकॉर्ड में थे। सबसे डराने वाली बात यह थी कि इन लोगों की मिसिंग रिपोर्ट तो पुलिस स्टेशन में दर्ज ही नहीं हुई। यानी पुलिस ने उन लोगों को लावारिस घोषित किया और चुपचाप उनकी लाशों का अंतिम संस्कार भी कर दिया। जसवंत फिर उसी कांस्टेबल से मिलने पहुंचता है। इस बार कांस्टेबल उसे सुनसान तालाब के किनारे ले जाता है और बताता है कि गुरप्रीत खुद पुलिस स्टेशन आई थी और पुलिस ने उसे बहाने से अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गई। फिल्म की शुरुआत में जिस महिला को पुलिस ने गोली मारी थी वह कोई और नहीं बल्कि गुरप्रीत थी। गोली लगने के बाद पुलिस उसे अस्पताल लेकर पहुंची जहां वह जिंदा थी, लेकिन पुलिस उसे बचाने नहीं देना चाहती थी। वे उसे फिर से एम्बुलेंस में डालकर सुनसान जगह ले गए और इस बार उसके सीने में दोबारा गोली मारकर उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी। जसवंत अब पूरी तरह ठान लेता है कि वह इस सिस्टम का पर्दाफाश करेगा। वह सबूत जुटाता है, श्मशान घाटों की तस्वीरें लेता है और हर गतिविधि को रिकॉर्ड करता है। धीरे धीरे ये मामला अदालत तक पहुंचता है और फिर सीबीआई की एंट्री होती है। सीबीआई को उस लाल रंग की ओमनी वैन का सुराग मिलता है जिसमें जसवंत को पुलिस ले गई थी। एक गवाह की गवाही से एसएसपी सोगा का पूरा काला चिट्ठा खुल जाता है।
जसवंत ने कई यातनाएं सही और अंत में एक फार्म हाउस में उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन उसके द्वारा छोड़े गए सबूतों ने पूरे पुलिस तंत्र को बेनकाब कर दिया और सभी दोषियों को कड़ी सजा मिली। ये कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ खड़े होना ही असली बहादुरी है।